हाय, कैसे हैं सब लोग। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आनंद। डे 10 महाभारत। अगर धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर का जन्म नहीं होता तो महाभारत का युद्ध भी शायद कभी नहीं होता। लेकिन इन तीनों का जन्म कैसे हुआ और नियोग क्या था। लास्ट वीडियो मैंने बात की थी नियोग की। आज इनके बारे में जानते हैं, उनकी रहस्यमयी कहानियां क्या थी, इनके बारे में समझते हैं। अगर इस एपिसोड में देखें तो इसको कुछ एपिसोड में अलग करता हूँ। पहला एपिसोड जुड़ाव से है। पिछले एपिसोड में हमने जाना वेदव्यास और सत्यवती का क्या संबंध था। वेदव्यास सत्यवती के पुत्र थे। उधर हस्तिनापुर में एक अलग संकट आ चुका था, क्योंकि राजा शांतनु के जो बड़े पुत्र थे, पुत्र चित्रांगद, वो युद्ध में मारे गए और इसके बाद छोटे पुत्र जो विचित्रवीर्य थे वो राजा बने और बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई। भीष्म ने अपने लिए काशी की 3 राजकुमारियां, जिनका नाम था अंबा, अंबिका और अंबालिका, का स्वयंवर से हरण किया। अंबा ने किसी और से प्रेम होने की बात कही, इसीलिए उन्होंने उन्हें जाने दिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ, लेकिन कुछ वर्षों बाद विचित्रवीर्य के बिना संतान की मृत्यु हो गई। अब हस्तिनापुर का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सत्यवती की अपनी एक चिंता थी कि अगर उत्तराधिकारी कोई नहीं है तो कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। इसी कारण उन्होंने अपने बड़े बेटे जो ऋषि पराशर से उनको जन्मे थे, वेदव्यास जी का जन्म आया। ठीक है, महर्षि वेदव्यास जी की याद आई। अब नियोग क्या था इसके बारे में बात करते हैं। उस समय के समाज में एक परंपरा थी जिसे नियोग कहा जाता था। यदि राजा किसी भी राज्य में बिना संतान होते हुए मृत्यु हो जाती थी, उस विशेष परिस्थिति में परिवार की सहमति से और वंश की रक्षा के लिए किसी योग्य पुरुष की सहायता ली जाती थी और उससे उत्तराधिकारी जो उत्पन्न होता था उसको बनाया जाता था। ठीक है, उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका एक भाग था जिसे आज के सामाजिक कानून मानकों से नहीं माना जाता था, बल्कि उस समय इसी परिस्थिति के संदर्भ में उसे नियोग कहा जाने लगा। ठीक है, सत्यवती ने वेदव्यास से अंबिका के पास जाने का अनुरोध किया। सत्यवती ने वेदव्यास से कहा कि अंबिका के पास अनुरोध किया। वेदव्यास लंबे समय से तपस्या के कारण कठोर और तेजस्वी हो चुके थे। उन्हें देखकर अंबिका भयभीत हो गई और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। समय आने पर उनके यहाँ एक पुत्र जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। परंपरा के अनुसार क्योंकि अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली, इसीलिए धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। मतलब उन दोनों में अपना हुआ। इट इज लाइक सरोगेसी। ठीक है, कि वो जो तीनों रानियां तो जिंदा थी, तो ये हुआ कि जो विचित्रवान की बीवियां थी वो सब जिंदा थी, तो अपने बड़े बेटे से उन्होंने उनका सरोगेट कराया। तो पहला पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, मगर अंबिका डर के मारे उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली। इस वजह से वो जो पहला पुत्र हुआ वो नेत्रविहीन हुआ, उसकी आंखें नहीं थी, रोशनी नहीं थी। दूसरे पुत्र हुए पांडु। सत्यवती ने सोचा एक और योग्य उत्तराधिकारी होना चाहिए। इस बार अंबालिका वेदव्यास के सामने गई। उन्हें देखकर उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया। बाद में उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पांडु था। एक सेकंड, सॉरी, सत्यवती ने सोचा एक दूसरा योग्य युवराज होना चाहिए। अंबालिका वेदव्यास जी के सामने गई। इससे देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। उसके बाद यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम पांडु रखा गया। और कथा के अनुसार अगर देखा जाए तो जो पांडु थे वो पीले रंग के थे। उनका जो वर्ण था, जो वो कलर था, विच इज इन येलो। तीसरे पुत्र विदुर हुए। सत्यवती चाहती थी एक और स्वस्थ और योग्य पुत्र होना चाहिए। उन्होंने अंबिका से फिर से अनुरोध किया।
लेकिन अंबिका भय के कारण स्वयं नहीं गईं, उन्होंने अपनी दासी को भेजा। दासी ने वेद व्यास का आदर और शांत मन से स्वागत किया और वहां पर एक जनपुत्र जन्मे जिनका नाम था विदुर। अत्यंत बुद्धिशाली, धर्मवीर, न्यायप्रिय थे। हालांकि राजा कभी नहीं बने, क्योंकि पूरे महाभारत में उन्हें सबसे बुद्धिमान सलाहकारों में गिना गया। सिर्फ एक तो वैसे भी राजघराने का सिर्फ अंश गया उनके अंदर, मगर उनकी मां एक दासी थी। तीनों भाइयों ने मिलकर भविष्य की रचना की। समय के साथ तीनों बड़े हुए। धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया गया। पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। विदुर राज्य के प्रधान सलाहकार गिने गए और धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया उन्होंने। यहीं से महाभारत की मुख्य कहानियां जो थी वो आगे बढ़ती हैं और यहीं से शुरुआत होती है। अब इस पूरी घटना का सीख, संकट के समय समाज में समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। जब भी आप परेशान होंगे, आप अपने से नहीं, आप समाज में समाधान खोजोगे। जन्म से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों का चरित्र होता है और उसके कर्म होते हैं। विदुर जो राजा नहीं थे, फिर भी अपनी बुद्धिमत्ता से सबसे सम्मान उनको प्राप्त हुआ। अगर आज के जीवन में इन संबंधों की बात करें तो आज के लोग पद, शक्ति, धर्म, इन सब से ऊपर महाभारत हमें सिखाती है सम्मान पद से नहीं, चरित्र और बुद्धि से मिलता है। आपकी बुद्धि, आपकी चरित्र अगर अच्छा है तो आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान किसी पद से नहीं मिलता। धृतराष्ट्र राजा बने, पांडु सम्राट बने, लेकिन फिर भी विदुर को उनकी नीति और न्याय के कारण याद किया जाता है। तो आज का हम लोग वीडियो यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे डे 11 में कि धृतराष्ट्र राजा क्यों नहीं बन पाए और पांडु को हस्तिनापुर का राजा क्यों चुना गया, जबकि धृतराष्ट्र बड़े भाई थे। सिर्फ आंखें ही नहीं थी, और भी कोई कारण थे। इस बारे में कल बात करेंगे। बाय बाय, टाटा, हरे कृष्णा।